नमस्कार, पुण्य श्लोक भाई शो में हम देख रहे हैं कि मल्हार राव सूबेदार जी वापस आ चुके हैं और आते ही उन्होंने युवराज से एक बात कही, एक सवाल पूछा और उस सवाल का युवराज अब क्या जवाब देंगे बात अलग है, मगर युवराज के पास दर्जनों जवाब हैं इस सवाल के। सवाल क्या है? सवाल सिर्फ एक है और मल्हार राव सूबेदार जी जब इसका खुद अपनी भाषा में जवाब देंगे, अपने लफ्ज़ों में जवाब देंगे तो सिर्फ एक ही जवाब होगा और युवराज के दर्जनों जवाब घूम फिर कर वहीं आएंगे। वहीं से शुरुआत होगी, वहीं से अंत होगा दर्जनों जवाबों का, मगर मल्हार राव सूबेदार जी की सिर्फ एक पंक्ति होगी और सारा राज खुल जाएगा। देखिए, जैसे ही कुछ माह बाद युवराज के बाबा साहेब आते हैं और युवराज से पूछते हैं कि पहले तो तारीफ़ करते हैं उसकी कि बहुत अच्छा किया, तुमने अच्छा निर्णय लिया है, कानून बना दिया है घरेलू हिंसा के खिलाफ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब सूबेदार जी पूछते हैं कि लेकिन ये बताओ खंडेराव, तुम्हें इस कानून के लिए, कृष्णा को न्याय दिलवाने के लिए इतना वक्त क्यों लगा? अब जाहिर सी बात है, पहले थोड़ी तारीफ भी कर दी है युवराज की, तो युवराज बड़े सहजता से और खुश होकर के सारी बात बताएंगे भी उनके बाबा साहेब को। और बात क्या आएगी कि जैसे ही दरबार जाने की इच्छा हुई या दरबार जाने का समय हुआ तो गुनु जी आ गए। गुनु जी ने बताया कि वहाँ वो विषधारी इंसान देखा गया है, तो मैं ढूंढने के लिए चला गया। हमेशा कोई ना कोई काम रहता रहा और गुनु जी दरबार जाते रहे। अब पता चला कि कृष्णा के साथ में ऐसा हो रहा है। अब दरबार जाना था, दरबार के लिए निकला भी था, मगर फिर कोई काम आ गया और गुनु जी को जाना पड़ा। और गुनु जी समझे नहीं गोमती जो कहना चाहती है, इसलिए उसे वहाँ से वो भगाना चाहते थे, क्योंकि अक्सर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, बच्चे कहानियाँ बना लेते हैं। फिर युवराज कहेंगे कि आप तो बाबा साहब जानते हैं कि बिना सबूत और गवाह के ये चीज़ें नहीं हो सकती। जब मुझे लगा, यानी युवराज को लगा कि गोमती सच बोल रही है, तो गुनु जी को कहा भी कि सबूत ढूंढें, मगर गाँव वालों ने किसी ने कहा ही नहीं कि शांताराम गलत आदमी है। अब कोई गवाह था नहीं, सबूत नहीं था, फिर भी कृष्णा को दरबार में बुलाया गया। कृष्णा ने भी खुद इनकार कर दिया कि वो तो बड़ा अच्छा आदमी है, परेशान नहीं करता है, वो खुश अपने पति के साथ में। अब जब पीड़ित ही मना कर रहा हो कि पीड़ित नहीं है वो, तो कैसे सजा दी जा सकती है, किसे कैसे गुनहगार ठहराया जा सकता है? इसलिए इतना वक्त लग रहा था इस मामले में। और देवी अहिल्या ने रंगे हाथों कृष्णा को मार खाते हुए देखा, शांताराम को उसको मारते हुए देखा, हाथ उठाते हुए देखा, इसलिए रंगे हाथों उसे पकड़ करके दरबार में लाया गया। और फिर कृष्णा ने भी कह दिया कि हाँ, स्वीकार कर लिया, शांताराम उसे परेशान करता है। बस गवाह भी थे, सबूत भी था, तो सजा दे दी गई और फिर हमने इस पर कानून बना दिया। अब मल्हार राव सूबेदार जी क्या कहेंगे और क्या समझेंगे युवराज खंडेराव खुद इस बात को बताते बताते कि आखिर कमी कहाँ रही? क्या लगता है, समझ पाएंगे? समझा तो देंगे।